जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज हमारा अमेज़ोन का 8 लेक्चर है। तो बेसिकली आज के लेक्चर का टॉपिक ये है कि हमने अपनी आइटम को प्रेप सेंटर से अमेज़ोन के पास किस तरह शिप करना है। बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि एक आइटम को हमने लाइक कहाँ से ऑर्डर करना है या किस तरह एक हमने उसका सोर्स फाइंड करना है, उसका सप्लायर किस तरह फाइंड करना है। ठीक है। अगर आपको नई प्रोसेस का पता तो आप पिछले लेक्चर्स देख लें। सो आज के लेक्चर में हमने एक आइटम को अमेज़ोन के पास किस तरह शिप करना है। ठीक है। बिकॉज पहले हम अपनी आइटम को शिप करेंगे अपने वेयर हाउस में। अब आप कहेंगे हमारे पास वेयर हाउस कहाँ से आएगा, तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ए आगे आपने टू लिखना है, A to Z प्रेप। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी नहीं, ये मेरी अपनी ही वेबसाइट है, मेरा अपना ही प्रेप है यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। तो ये उसका नीचे एड्रेस मेंशन है जहाँ पे अपने आपने अपनी आइटम को शिप करना है। मैंने आपको अपना प्रेप सेंटर भी दे दिया। कोई भी बंदा प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी चलें आपकी हेल्प के लिए कि आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कोई बंदा, सो मैंने आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, आपके पास आई थिंक सबके पास ही सोशल मीडिया होगा मेरा। तो वहाँ से आपको इजीली मैं व्हाट्सएप वगैरह पे आपको गाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपने किस तरह अपनी आइटम को शिप करना होगा। तो अब बेसिकली एक आइटम को मैंने लिस्ट कर लिया, लिस्ट करने के बाद मैंने आगे क्या करना है, बेसिकली आज के लेक्चर में हमने ये करना है। तो हमने अपनी इन्वेंट्री को, अपनी प्रोडक्ट को शिप किस तरह करना है अमेजोन को। बिकॉज लास्ट टाइम हमने अपनी इन्वेंट्री लाइक अपनी जो प्रोडक्ट थी उसको हमने लिस्ट कर लिया था। ठीक है। तो अब लिस्ट जब हमने कर लिया था तो हमने ऐड प्रोडक्ट की थी, अब हमने ऐड नहीं करनी, अब हमने इन्वेंट्री में जाना है। बेसिकली इन्वेंट्री अमेजोन के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट्स होती है ना, ज्यादा प्रोडक्ट्स, उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है। सो इन्वेंट्री पे क्लिक करके मैनेज ऑल इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आपने क्लिक करना है। तो अब ये आइटम थी हमारी वो प्लास्टिक नाइफ वाली, ये मैंने इसको लिस्ट कर लिया था। अब इस आइटम को जब आपने लिस्ट कर लिया होगा ना, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ रहा होगा। आपने अपना प्राइस क्या रखा है, मैंने अपना प्राइस 31 रखा है इस टाइम। जो लोवेस्ट प्राइस चल रहा है, जो बंदा इस आइटम को लोवेस्ट प्राइस पे बेच रहा है वो 29 की बेच रहा है। और जो फीचर्ड प्राइस प्राइस है लाइक जिसकी, इन दोनों प्राइसेस पे अगर आप अपनी आइटम रखोगे ना, अपने आपको सेल आ जाएगी इजीली। ठीक है। 31 पे मैंने रखी हुई है, अगर मैं अपनी 29 करूंगा तो मुझे सेल इजीली आ जाएगी। बट FBA में आपको सेल तभी आएगी जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में उसको पहुंच जाएगी। ठीक है। सो ये फीचर्ड प्राइस है, ये लोवेस्ट प्राइस है। आपने इन दोनों में से कोई एक प्राइस भी रख लिया, उसके मुताबिक उसके इक्वल रख लिया, आपको उसी टाइम सेल जाने लग जाएंगी। लेकिन अगर आपको 29 के हिसाब से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आप अपना प्राइस 31 ही रखो। आपको लाइक जब इसकी इन्वेंट्री खत्म होगी तो सेल्स आपके पास आने लग जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो थोड़ा सा आपको बस वेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो उसके बाद उसने यहाँ पे वो बता रहा है कि एस्टिमेटेड फीस अमेजोन कितनी चार्ज करेगा, $13.5 आपसे चार्ज करेगा, इंक्लूड FBA फीस। मतलब अमेजोन आपसे $13 चार्ज करेगा जब आपकी एक सेल होगी उसमें से। ठीक है। तो अब वो जब आपकी सेल आएगी उसी के अंदर से ही आपको कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये आइटम है। अब इस आइटम को मैंने क्या करना है, मैंने इसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसके लेबल्स सेंड करने हैं अपने प्रेप वाले को। बिकॉज मेरी इन्वेंट्री प्रेप वाले ने रिसीव कर ली है। अब उसको मैंने FNSKU सेंड करने हैं लेबल। अब आप कहेंगे FNSKUs क्या होते हैं। बेसिकली FNSKU होते हैं, इस तरह का एक लेबल होता है जो आपकी ना आइटम के ऊपर लगता है। जैसे ये आइटम है ना, ये आइटम है, ये क्रीम है, इसके ऊपर ये FNSKU लगा हुआ है। इसको, इस लेबल को FNSKU कहते हैं। जब आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को सेंड करते हैं ना, अमेजोन इस लेबल को, जैसे ही इस लेबल को स्कैन करता है, अमेजोन को शो हो जाता है कि आपकी इन्वेंट्री उसको रिसीव हो गई है, और आपके सेलर सेंटर पे भी शो हो जाता है कि मेरी इन्वेंट्री अमेजोन को रिसीव हो गई है। वो इस बारकोड को रिसीव करता है। बिकॉज अमेजोन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस आइटम को देखे, चेक करे ये कहाँ से आई है, इस किस ब्रांड की है, किस बंदे ने भेजी है। और ये जस्ट वो बारकोड को जैसे स्कैन करता है कंप्यूटर, उसी टाइम डाटा एंटर होता है, उसी टाइम वो बता देता है कि वहां से आइटम आ गई है। ठीक है। सो ये होता है FNSKU। आपकी जितनी आइटम्स होती हैं उनके ऊपर ये एक एक लेबल लगता है लाजमी। वो जितने भी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट है तो 10 लेबल लगेंगे हर एक आइटम पे, सिंगल सिंगल। सो अब ये लेबल्स निकालने कहाँ से हैं, ये लेबल्स कहाँ से आएगी, अभी हमने ये डिस्कस करना है। तो आपने ये बिल्कुल इसके यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे टिक लगाएंगे ऊपर आ जाएगा एक्शन। अब इसके ऊपर कोई एक्शन लो। अब हमने एक्शन लेना है, यहाँ पे यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस दे रहा है वो कह रहा है चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब आप अपनी अपनी प्रोडक्ट को चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना चाहते हो, मतलब हमने तो पहले चूज किया हुआ है तो हम इसको नहीं करेंगे। चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम को FBA लिस्ट किया, बाद में मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं मैं इस आइटम के ऊपर FBM करता हूँ, मतलब अपने घर से शिप करता हूँ खुद ही। या आप अपने प्रेप सेंटर वाले को कहते हो कि जब ऑर्डर आएगा यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर को हम सेंड कर देंगे, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो।
उसके बाद सेंड इन्वेंट्री। अगर जब आपकी इन्वेंट्री प्रेप वाले के पास रेडी हो जाएगी देन आप इस पे क्लिक करके इसको सेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो करना है प्रिंट आइटम लेबल्स। आपने प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट आइटम लेबल्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कितने लेबल्स आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेप वाले को 5 यूनिट भेजी हैं, उसने 5 यूनिट रिसीव किए हैं। तो 5 यूनिट्स के मैं उसको लेबल्स भेज दूंगा FNS के यूज, इनको FNS के यूज कहते हैं, जो आपकी आइटम के ऊपर इस तरह लगते हैं। सो अब ये मुझे इसने PDF में ये प्रिंट निकाल के दे दी है, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आपका प्रेप वाला प्रिंट निकाल लेगा। आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद PDF फॉर्म में आपने इसको उसको सेंड कर देना है प्रेप वाले को। अब PDF फॉर्म से WhatsApp से ऊपर आपने इसको सेंड करना है। अगर आपको WhatsApp पे कोई फाइल सेंड नहीं करनी आती फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ये बच्चों वाला काम है कि एक आपने आपने फाइल को किस तरह सेंड करना है। तो इस तरह आप उसको सेंड करेंगे, वो इसका प्रिंट निकालेगा प्रेप वाला। प्रिंट निकालने के बाद वो आपको लाइक ये 5 FNS के यूज हैं। तो वो क्या करेगा, एक 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 FNSK उसको एक FNSK को काटेगा, ठीक है, इसको इस तरह काट के आपकी उस आइटम के ऊपर लगा देगा जैसे ये लगी हुई है। ठीक है, इस तरह करके वो आपकी लाइक 5 यूनिट होंगे तो वो 5 FNSK काटेगा प्रिंट निकाल के, और वो आपकी हर आइटम के ऊपर लगा देगा। ठीक है, इस तरह करके उसके ये आपके FNSK रेडी हो जाएंगे। तो ये काम प्रेप वाले का, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसकी अगर आपको समझ नहीं भी आई तो प्रेप वाला ही आपको गाइड कर देगा कि इस तरह आप अपने लेबल्स निकालो। सो इस तरह आपके लेबल्स निकल आए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल उसने आपके लेबल निकाल लिए, अब वो इन आइटम्स को लेबल लगा के उसी बॉक्स में वापस डाल देगा जिस बॉक्स में वो सप्लायर से आए होंगे। अब 5 यूनिट है, वो 5 यूनिट अलग 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 तो नहीं आए होंगे, वो किसी एक बॉक्स में आए होंगे। तो जब FNSQ लग जाएंगे फिर आपका जो प्रेप वाला होगा वो कहेगा मुझे बॉक्स लेबल सेंड करो अपने। एक एक लेबल लगता है प्रोडक्ट के ऊपर, एक लगता है बॉक्स के ऊपर। ये जो बॉक्स होता है ना, इस तरह बॉक्स के ऊपर ये लगा होता है। तो जब वो आपकी आइटम के ऊपर FNSQ लगा के बॉक्स में डाल देगा, बॉक्स बंद कर देगा ऊपर, फिर वो आपको कहेगा मुझे बॉक्स लेबल सेंड करो। ठीक है, तो अब बेसिकली जो बॉक्स लेबल होता है ना, बॉक्स लेबल वो UPS वाले स्कैन करते हैं। UPS क्या है? UPS एक कोरियर कंपनी है जो आपकी आइटम को आपके प्रेप सेंटर वाले से, प्रेप सेंटर वाले के वेयर हाउस से उठाती है और अमेजोन को दे आती है जाके। अब उन्होंने जो लेबल स्कैन करना होता है वो होता है बॉक्स लेबल। ठीक है, तो उनके लिए हमें बॉक्स लेबल निकालना पड़ता है। अमेजोन ने हमारा FNSQ स्कैन करना होता है। तो इस तरह वो प्रेप वाला जो होगा आपकी आपकी आइटम को प्रेप करेगा, लाइक सारे यूनिट्स बॉक्स में डाल के उसको बंद करेगा। बॉक्स में डालने के बाद देन उनके ऊपर ये इस तरह का लेबल लगाएगा। वो शिपिंग लेबल होता है, शिपिंग लेबल बड़ा होता है, इसको शिपिंग लेबल कहते हैं। तो इस तरह वो बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देगा जब प्रिंट निकाल के। सो देन आपका आपका प्रेप का काम रेडी। देन उसके बाद आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के पास चली जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव होगी आपको इंशाल्लाह सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो सेल्स आपको लाइक इजीली आ जाएंगी, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। वो आपने आइटम प्रॉपर एनालाइज की होगी जिस तरह मैंने आपको वेज बताए हैं, तो देन आपको इंशाल्लाह सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने लेक्चर देख के प्रोडक्ट्स वगैरह भी फाइंड किए, मुझे काफ़ी मैसेज वगैरह भी आए हैं। तो आप मतलब काफ़ी अच्छा, आपको अगर समझ आ रही है तो आप काइंडली लेक्चर को शेयर भी किया करें, ताकि उन लोगों को भी लाइक समझ आए जो लोग पेड कोर्स वगैरह परचेज करते हैं शाहिद अनवर वगैरह के ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह प्रॉपर A to Z बच्चों की तरह शाहिद अनवर भी कोई कोई भी बंदा समझाता होगा। इवन कि किसी पेड इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं वो भी आपको समझाते होंगे। सो बाय द वे मैं कोई अपनी यहाँ पे खुशामा तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप बेहतर जानते हैं, आप लोग मुझसे सीख रहे हैं, मैं तो नहीं खुद से सीख रहा। सो अब यहाँ पे अब ये इन्वेंट्री हमारे जो प्रेप वाला है उसने लेबल लगा ली है। लेबल लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे WhatsApp पे मैसेज कर दिया कि भाई मैंने ना लेबल लगा लिए, अब मुझे बॉक्स लेबल सेंड करो। जब आपने लेबल उसको प्रिंट करके निकाल के PDF में सेंड कर दी, अब आपने उसको अब आपने अपनी इन्वेंट्री को सेंड करना है। अब सेंड रिप्लेस इन्वेंट्री पे आपने क्लिक करना है, बिकॉज हम अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के पास सेंड करने लगे हैं। हम अपने 10 यूनिट 50 यूनिट जितने भी यूनिट्स हैं अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाने लगे हैं। वहां से जैसे जैसे ऑर्डर्स आते रहेंगे अमेजोन खुद ही हमारी जो आइटम होगी उसको करता रहेगा, लाइक उसको कस्टमर्स को सेंड करता रहेगा। हम सो रहे हों, हम जाग रहे हों, हम खा रहे हों, जब भी ऑर्डर आएगा अमेजोन खुद ही शिप कर देगा, हमारी सर की दर्द वो नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स बेनिफिट ऑफ Amazon FBA होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्रेज। बेसिकली FBA मॉडल का ही ये फायदा है कि आप फॉर एग्जांपल शादी पे इंजॉय कर रहे हैं, आपको अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो Amazon आपके ऑर्डर्स खुद ही कस्टमर को दे के आ रहा है और आपके मोबाइल में टक टक करके पैसे आ रहे हैं। ठीक है, सो ये फायदा है Amazon FBA का। अगर आप FBM करते हैं तो जैसे ही ऑर्डर आएगा प्रेप वाले को कहो कि भाई ऑर्डर आके जल्दी से कस्टमर को दे दो, ये करो, या जैसे भी, वो एक अलग सर की दर्द शुरू हो जाती है। सो अब हमने अपनी इन्वेंट्री को सेंड करना है अपने प्रेप वाले के पास। ठीक है, अब हमने प्रेप वाले के पास किस तरह सेंड करना है?
तो अगेन मैं आपको मतलब पीछे से दिखा देता हूँ, लाइक स्टार्टिंग से ही। सो यहाँ पे आपने इन्वेंट्री पे जाना है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। सो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करके और सेंड रिप्लेस इन्वेंट्री। तो अब सेंड रिप्लेस इन्वेंट्री के बाद अब यहाँ पे हमने इसको अपनी इन्वेंट्री को सेंड करना है, ठीक है। तो अब जब आपने सेंड करना है ना, पहला काम जिसकी आपने अ, जो पहली चीज आपने देखनी है वो कह रहा है शिप फ्रॉम। आपने अपनी आइटम को शिप कहाँ से करना है, ठीक है। अब मैंने करना है अपने प्रेप वाले से। तो आप जहाँ जहाँ से शिप करेंगे ना उसका एड्रेस यहाँ पे पुट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे अपने प्रेप वाले का एड्रेस पुट किया हुआ है कि ये उसका एड्रेस है, यहाँ से मेरी आइटम न्यूयॉर्क से शिप होनी है। सो आप लोग अपने प्रेप वाले का एड्रेस पुट करेंगे, वो आपको एड्रेस अपना प्रोवाइड कर देगा अपने वेयर हाउस का। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस पुट कर देना है। उसके बाद आपने देख लेना आइटम वही है, पैकिंग डिटेल। अब पैकिंग डिटेल वो पूछ रहा है, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, प्रेप एंड लेबल डिटेल। वो कह रहा है कि प्रेप और लेबलिंग की डिटेल मुझे बताओ, आपकी जो आइटम है उसको प्रेप कौन करेगा, लेबल कौन लगाएगा, बिकॉज ये मस्ट है। इसके बगैर आपकी इन्वेंट्री नहीं जा सकती, अमेजोन आपको लट दे रहा है। तो अब यहाँ पे जब आप आए आओगे ना, यहाँ पे वो कहेगा कि मुझे ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, मतलब आपने क्या करना है। तो यहाँ पे आपने एक ऑप्शन बिल्कुल लास्ट पे होगा, नो प्रेप नीडेड। मतलब कि मुझे कोई प्रेप की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही प्रेप कर लूंगा, या मेरा प्रेप वाला मेरे लिए काम कर देगा। बिकॉज अमेजोन कह रहा है कि आप मुझसे भी प्रेप करवा सकते हो, लेकिन अमेजोन हमसे ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो इसको आपने सेव कर देना। हु लेबल यूनिट बाय सेलर, मतलब कि मैं खुद करूंगा। वो कह रहा है अगर अमेजोन, अब वो कह रहा है कि अमेजोन बाय अमेजोन आप चूज करते हो तो देन आपको 0.55 सेंट देने पड़ेंगे, बट हम अगर प्रेप वाले से करवाते हैं तो वो हमसे कम पैसे लेगा। सो आप इसको सेव कर दें, ठीक है। अब इसको जैसे ही आपने सेव किया, यहाँ पे आ गया नो प्रेप नीडेड, नो प्रेप रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे वो कह रहा है इंडिविजुअल यूनिट्स, आपने अपनी आइटम को किस तरह भेजना है, इंडिविजुअल यूनिट्स में भेजना है या आपने एक पैक में भेजना है। अगर तो आपको इस चीज़ की समझ आती है तो ठीक है, आपने यहाँ पे यूनिट्स सिलेक्ट करने हैं। मेरे 5 यूनिट थे, आप इसको रेडी टू पैक कर दें। मेरे 5 यूनिट थे ना, मैंने अपने 5 FNSQ निकाले थे, तो आप इसको 5 पे क्लिक कर दें। पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, आप इंडिविजुअल ही पैक कर दें इसको। आप वो दूसरा बॉक्स की डिटेल्स वगैरह आगे जाके हम पुट कर लेंगे। अब पैक इंडिविजुअल यूनिट्स हमने की। अब यहाँ पे वो दो चीज़ें, दो क्वेश्चंस आपके पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आपके जो 5 यूनिट थे, वो एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, वो एक ही बॉक्स में आ गए कि आपको ज़्यादा बॉक्स यूज़ करने पड़े। मैंने यहाँ पे चूज करना है एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, मेरे 5 के 5 यूनिट एक ही बॉक्स में आ गए, और उसी बॉक्स के अंदर मैंने FNSQ लगा के रख दिए। मतलब उनको इस तरह करके पैक कर दिया है, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था पिक्चर से। सो अब आपने इसको कंफर्म कर देना। जैसे ही कंफर्म करोगे वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, बॉक्स की डायमेंशन और वेट बताओ। अब बिकॉज अमेजोन ने आपको जब शिपिंग होती है तो अमेजोन ने आपको अपने वेयर हाउस में भी स्पेस देनी होती है, तो वो आपकी बॉक्स की डायमेंशन वगैरह देख के आपको स्पेस दे देता है, ठीक है। और ये तो ऐसे नहीं होता कि अमेजोन के वेयर हाउस में जगह ना हो और आप यहाँ पे क्या कहो कि मेरा बॉक्स है 5 5 मन का, ठीक है, तो बाद में उसके पास जगह ही ना हो। तो अमेजोन ये सारी चीजें पहले ही वेरीफाई कर लेता है कि मेरे पास इतनी जगह है जितना ये बॉक्स भेज रहे हैं। सो बॉक्स की डिमेंशन यहाँ पे आपने पुट करनी है, ये डिमेंशन और ये वेट आपको आपका प्रेप वाला सेंड कर देगा व्हाट्सएप पे। आपने उसको मैसेज करना है या मुझे कर लेना, जब आपका बॉक्स वगैरह रिसीव होगा मैं आपको बता दूंगा। बॉक्स की डिमेंशन आपकी यहाँ पे पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल 15 21 और 15, एक आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 15 21 15 बॉक्स की डायमेंशन है। बॉक्स का वेट कितना है, 30 LB। आपने LB में बताना है, आपका प्रेप वाला आपको बता देगा, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मैंने अपनी ये पुट किया, उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू। कन्फर्म एंड कंटिन्यू आपने करना है। अब जैसे ही आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू करोगे तो जैसे ही आप इसको कन्फर्म एंड कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा उसके बाद कि आपने अपनी आइटम को अमेजोन को कब शिप करना है। शिप डेट, शिपिंग डेट बताओ। हम आज 4 है तो मैं 4 को ही अपनी आइटम को शिप कर दूंगा अमेजोन को, मतलब आज ही शिप कर दूंगा। अगर आपका प्रेप लगा नहीं मैं कल करूंगा तो आप 5 सेलेक्ट कर लो। वैसे डेट का इतना कोई मसला नहीं होता, जो सी मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे वो कहता है कि SPD आपने सेलेक्ट करनी है कि LTL, आपने SPD सेलेक्ट करनी है जब भी आप अपनी शिपिंग प्लान क्रिएट करो, ठीक है। यहाँ पे SPD में कम पैसे लगते हैं, LTL में ज़्यादा पैसे लगते हैं। बिकॉज LTL में वो आपको एक पूरे पैलेट की, एक पूरे ट्रक की जगह देता है। जब आपकी शिपिंग होती है पूरा ट्रक ही आपको दे देता है, ताकि आपकी आइटम सिर्फ उस ट्रक में आपकी आइटम ही जाए। लेकिन SPD में क्या होता है कि एक ही ट्रक होता है जिसमें आपकी आइटम भी जाती है, 7 10 15 बंदों की और आइटम भी जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ जो होती है, हमें हमारे पैसे कम लगते हैं, उसमें हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो हम SPD ही सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद वो कहता है कि आप यहाँ पे देख लो कि आपकी जो शिपिंग का एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लो, ये ना हो कि आपकी आपकी आइटम कोई कोई और मतलब कहीं और चली जाए। ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आके अब यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि शिप फ्रॉम, आप यहाँ से अपनी आइटम को शिप कर रहे हो, और शिप टू, ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस है। ये देखें, हेजल टाउनशिप PA, यूनाइटेड स्टेट, ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस है। यहाँ पे वो आपकी आइटम को शिप करेगा, आपका UPS वाला, आपका कैरियर वाला। सो उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने कौन सा कोरियर सेलेक्ट करना है, आपने UPS सेलेक्ट करना है या आपने नॉन अमेजोन पार्टनर सेलेक्ट करना है। अब UPS इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा कॉरियर कंपनी है जो आइटम्स को डिलीवर और शिप करता है, और USA में तो काफी बड़ी कंपनी है ना। और ये इस टाइम आपसे चार्ज करेगा $8, आपके 5 यूनिट आपके प्रेप सेंटर के वाले के वेयर हाउस से उठाएगा, और आपके वहां पे जाके अमेजोन को दे आएगा। सिर्फ आपके $8 लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर आपने चूज करना है, तो आप कोई भी कर सकते हैं, लाइक फेडेक्स, DHL, UPS, कोई भी। सो हमने जो सिलेक्ट करना है, हमने अमेजोन का पार्टनर ही सिलेक्ट करना है। सो UPS ही इज गुड टू गो। अब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, नीचे आके आपने एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करेंगे। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट बॉक्स लेबल। आपको वो बॉक्स का लेबल प्रिंट करके दे देगा, जैसे PDF में वो लास्ट टाइम आया था। वो बॉक्स का लेबल होगा इस तरह का। आपने उसको प्रिंट करना है, प्रिंट करके आपने उसको सेंड कर देना है उसको अपने प्रेप वाले को। वो बॉक्स के ऊपर लेबल लगाएगा। तो जैसे ही वो लेबल लगाएगा, वो आपकी आइटम को शिप कर देगा आपके अमेजोन के वेयर हाउस, ठीक है। जैसे ही वो वेयर हाउस में जाएगी, आपकी आइटम एक्टिव हो जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ बॉक्स लेबल किस तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर ये लेबल लगा हुआ है, इस तरह का ये छोटा सा लेबल होता है, वो खुद ही प्रेप वाला प्रिंट निकाल लेता है। ये प्रेप सेंटर की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपका प्रेप वाला सब कुछ मैनेज कर लेगा। जिस तरह ये है एक बॉक्स, उसके ऊपर ये लेबल इस तरह लगा होता है, ठीक है। और ये लेबल जो होता है, ये स्कैन करता है आपका UPS कोरियर वाला, ठीक है। और ये जो अमेजोन के बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये अमेजोन, ये वाली सारी पैकिंग अमेजोन खुद ही करता है जब वो कस्टमर को दे के आता है, ठीक है। तो बस ये इतना सा काम होता है कि आपने अपनी आइटम को शिप किस तरह करना है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये वाले, ये अमेजोन खुद ही प्रेप करता है, हमने ये काम नहीं करना, ये अमेजोन खुद ही कर लेगा। सो ये इतना सा प्रोसेस है एक आइटम को वेयर हाउस से अपने अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करने का प्रोसेस, ठीक है। सो ये एक छोटा सा प्रोसेस था। सो अगर हम एक छोटी सी एक लाइक एक ओवरव्यू करें, गो थ्रू करें कि हमने लाइक सीख लिया कितना, क्या, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सो इस फाइनल शीट कहाँ गई वो हमारी, इस यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करूँ, तो यहाँ से हमने अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट हंटिंग। ऑलमोस्ट आई थिंक डन हो गई है। किस तरह करनी है मैंने आपको बता दिया, कीपा से आपने करनी है। अगर कीपा नहीं परचेज किया तो मुझे कांटेक्ट करने, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह करनी है, इजी VPN लगाओ, VPN लगा के प्रोडक्ट का टाइटल जो कॉपी किया वहां पे पेस्ट करो, आपका वो भी ओके हो जाएगा। ओपन होलसेलर एंड सप्लायर अकाउंट, होलसेलर और सप्लायर इनके साथ अकाउंट ओपन करना ऐसे ही है जैसे आपने किसी लाइक जैसे आप दराज का अकाउंट बनाते हैं ऑर्डर करने के लिए, ऐसे ही आपने लॉगिन पासवर्ड वगैरह पुट करना, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल किस तरह लेना है, अच्छा ब्रांड अप्रूवल का ना एक लेक्चर रहता है, वो मैं, ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ब्रांड अप्रूवल का होगा, देन हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Amazon FBA होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्रेज का, ठीक है। सो ये नहीं आपने लेना कि इसके बाद यूट्यूब ही बंद हो जाएगा, देन आगे मैं कोई ट्रिक्स वगैरह या अकाउंट किस तरह बनाना है वो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। एक दो लेक्चर्स अकाउंट बनाने का लेक्चर है वो भी रहता है, वो मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बिकॉज मैंने अभी एक अकाउंट बनाना है, तो वही मैं अकाउंट जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे ही उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बिकॉज अभी कोई अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास है नहीं, ऑलरेडी सब बने हुए हैं। तो एक अकाउंट मैंने अभी बनाना है 1-2 दिन तक, तो मैं बना के वो भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट एंड क्रिएट शिपिंग प्लान, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इवन कि ये एक लेक्चर बनता है, मैंने आपको 2 लेक्चर्स में समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मैनेज अमेजोन सेलर सेंटर, अमेजोन का सेलर सेंटर मैनेज करना काफी इजी चीज है। बस आपने एक दफा इसको गो थ्रू करना है। देखें वीडियो में या अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान काम है, जब मतलब थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होगा किसी को, किसको आसान भी लग रहा होगा। जब आपके पास ये आ जाएगा अमेजोन का अकाउंट, आप एक हफ्ता इसके साथ पंगे ले लेंगे ना, आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे अमेजोन के अकाउंट के, ठीक है। कोई आपको मसला नहीं होगा, आपने सारे फीचर्स इसके रीड करने हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब दो और लेक्चर जो रहते हैं फॉर वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए, कि क्लाइंट किस तरह आपने ढूंढने हैं, ये लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा सून।
और टिप्स एंड ट्रिक्स तो साथ साथ मेरे या लाइक यूट्यूब पे आती ही रहेंगी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर मैं हेल्प करता रहूँ। जो कोई न्यू अपडेट है या जिस तरह भी कोई न्यू चीज़ रहती है वो मैं साथ साथ अपडेट करता रहूंगा। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कि हमने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट ऐड किस तरह करनी है, वो तो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, शिप किस तरह करनी है। ठीक है। सो प्रेप सेंटर के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करना मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है। मैं कोई अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, अगर आपके पास कोई है तो कोई मसला नहीं, आप वो यूज़ कर लें। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अल्लाह हाफिज।